हेलो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ये कंटिन्यू है पैराबोला का, जो हम पिछले लेक्चर में ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला कर रहे थे। इस लेक्चर में इसका कंटिन्यू लेक्चर है ये, ठीक है। तो इसमें मैंने लिख दिया है, ये हमारा एक्स था, ये वाई था कैपिटल, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला ये था, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स ये था हमारा क्वेश्चन के अंदर। नाउ टू फाइंड वर्टेक्स पॉइंट ऑफ पैराबोला। अब हमें क्या निकालना है? वर्टेक्स पॉइंट निकालना है पैराबोला का। तो क्या होता है वर्टेक्स पॉइंट? वर्टेक्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स। सो बोथ इक्वेशन आर सोल्व्ड। अगर हम दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लें तो हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा। करो भी सोल्व। 3x + 4y + 1 = 0, 4x - 3y = 0। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 12x + 16y + 4 = 0, एंड नाउ सेकंड 12x - 9y = 0। देन सब्ट्रैक्ट, ये आ जाएगा आपके पास कैंसिल। 25y + 4 = 0। देन आपके पास क्या आ गया यहाँ पे? y = -4/25। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से x आ जाएगा। मान लो इसमें कर देते हैं 4x - 3 इंटू, और ये ऑलरेडी माइनस का तो प्लस का हो गया, 12/25 = 0। देन 4x = -12/25 and x = -12/25 into 1/4, 3। ये हो गया आपके पास -3/25। ओके, x एंड y आपके पास आ गए, यानी कि -3/25 एंड -4/25। ये आपका आ गया वर्टेक्स पॉइंट। दिस इज वर्टेक्स पॉइंट। सो हमने इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स को सोल्व करके क्या निकाल लिया? वर्टेक्स पॉइंट निकाल लिया पैराबोला, यानी कि हमें पैराबोला का सेंटर पॉइंट पता लग गया, ठीक है। वो क्या है? -3/25 एंड -4/25। नाउ अब एक बार मैं क्वेश्चन को रिवाइज कर देती हूँ। जो क्वेश्चन था वो हमारे पास क्या था? 9x² + 24xy + 16y² - 2x + 14y + 1 = 0। ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसको हम ट्रेस करने जा रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब जो मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस पैराबोला को ट्रेस करने जा रहे हैं वो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किस किस पॉइंट पे टच करता है या फिर नहीं करता टच, ये हमें निकालना है। तो हम मान के चलते हैं। अब आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है वर्टेक्स पॉइंट में यहाँ लिख देती हूँ -3/25 एंड -4/25। दिस इज वर्टेक्स पॉइंट। ओके, अब ये क्वेश्चन था आपके पास। नाउ लेट पैराबोला मीट्स एट एक्स एक्सिस। मान के चलते हैं कि आपका पैराबोला मीट करता है एक्स एक्सिस पे, तो y क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में? 0। अभी आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। y को 0 पुट कर दो। 9x² - 2x + 1। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा के आप इसके x की दोनों वैल्यूज निकाल सकते हो। -b + -b² - 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये हो जाएगा प्लस का 2 + -b², 4 - 4ac। ये हो गया 4 - 36। अब देखिए 4 माइनस आ रहा, ठीक है। नेगेटिव क्वांटिटी हम रूट के अंदर मीन्स इमेजिनरी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया? क्या करना था? एक्चुअल में हमें रियल पॉइंट निकालने थे जहां पे हमारा पैराबोला मीट करता है एक्स एक्सिस पे। तो आ क्या रहे हैं? दोनों पॉइंट्स इमेजिनरी आ रहे हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट पैराबोला does not meet at x axis।
हमारा पैराबोला है वो मीट नहीं करता एक्स एक्सिस पे, यानी कि जब हम पैराबोला को ट्रेस करेंगे तो वो एक्स एक्सिस की लाइन को कहीं पे भी कट नहीं करेगा, इस शेप में वो बनेगा। ठीक है, अब दूसरा हो सकता है वो वाई एक्सिस पे टच करे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम निकाल दें, नाउ लेट पैराबोला meets at y axis, meet at y axis। अब y axis पे मीट करता है तो इस इक्वेशन में x एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कर दो पुट 16y² प्लस 14y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, -14 प्लस -b² 196 माइनस 4ac ये हो गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके, अब यहां से निकालो -14 प्लस माइनस अंडर का रूट, ये हो गया आपके पास 6 में से 4 गए 2, 9 में से 6 गए 3 और ये 32। अब ठीक है, एक बार इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू -14 प्लस माइनस, हाँ भाई इसको मैं 4 इंटू 33 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हो गया आपके पास 30। अब हो गया आपके पास -14 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा 33 और ये हो गया 30 स्टूडेंट्स। इसके बाद 2 कॉमन आ गया, -7 प्लस माइनस 33 बाई 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो 16। अब y की 2 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी आ गई हमारे पास वो मैं लिख देती हूँ। सो पैराबोला मीट्स एट किस पॉइंट पे भाई, x एक्सिस तो 0 यहाँ पे, -7 प्लस 33 बाई 16, दूसरा 0 -7 माइनस 33 अंडर द रूट बाई 16। ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, जहां पे आपका पैराबोला यानी कि कट करेगा। ठीक है, y एक्सिस को इन पॉइंट्स पे, तो इनकी कैलकुलेट करके आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। 33 का रूट अप्रोक्सीमेट क्या आएगा, उसमें -7 सब्ट्रैक्ट करोगे, 16 से डिवाइड करोगे तो मतलब माइनस समथिंग कुछ वैल्यू आपके पास, माइनस या प्लस को आप लोग देख लोगे, इसमें नेगेटिव आएगी, इसमें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने क्या काम किया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एक बार मैं रिवाइंड कर देती हूँ दोबारा से। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड सेंटर पॉइंट ऑफ पैराबोला या वर्टेक्स पॉइंट ऑफ पैराबोला। एंड फोर्थ इज कि जो आपका पैराबोला यानी कोई भी आपके पास कोनिक है जिसमें एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। हमारा क्वेश्चन पर्टिकुलर पैराबोला का था, तो वो कहाँ पे मीट करता है, क्या वो एक्स एक्सिस पे मीट करता है, क्या वो वाई एक्सिस पे मीट करता है, उनके पॉइंट्स निकाले। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पे मीट नहीं करता। देन उसके बाद हमने चेक किया क्या वो वाई एक्सिस पे मीट करता है, तो बिल्कुल करता है। 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब जो हम निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, फोकस निकालेंगे। तो फोकस क्या होती है आपके पास, फोकस is the intersection of axis and a latus vector। ठीक है, फिर लास्ट में मैं ट्रेस करूंगी तो 1 बाय 1 करके सभी की वैल्यूज लिख दूंगी और फिर हम क्या करेंगे, ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला। नाउ नेक्स्ट जो निकाल रहे हैं हम फोकस निकाल रहे हैं। फोकस क्या होती है, फोकस इज इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड latus vector। यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस और इक्वेशन ऑफ लेटस वेक्टर दोनों को अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फोकस आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन ऑफ लेटस वेक्टर पता होनी चाहिए। नाउ इक्वेशन ऑफ लेटस वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लेटस वेक्टर क्या होती है, क्या होती है बच्चों, x इज इक्वल टू ए। अब आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में, अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें x की वैल्यू लिखी थी मैंने, क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की फॉर्म बनाई थी पैराबोला की, क्योंकि हम x एक्सिस और y एक्सिस लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x था मेरा 4x माइनस 3y बाई 5 ये था, और लेटस वेक्टर हमारा आया था
4a इज इक्वल टू प्रीवियस लेक्चर में 2/5 और a कितना आ गया 2/5 इंटू 4, 2 2 जा 4 यानी कि 1/10। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1/10। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/2 और ये हो गया 8x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास क्या आ गया 8x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने फोकस बताया क्या आपको, फोकस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड लैटिस रेक्टम। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम दोनों को सोल्व कर लो। इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ मुझे क्या थी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस थी आपकी 4x माइनस 3y, 3x माइनस 4y थी। इक्वेशन ऑफ एक्सिस थी आपकी 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये थी। और इक्वेशन आपके पास लैटिस रेक्टम क्या है, 8x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। कैसे करोगे, आपकी मर्जी, किसी एक ऑप्शन को आप एक वेरिएबल को आप बराबर बना लो। ठीक है, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने 6 से किया। अब डिपेंड करता है उनके साइन पे, ये प्लस है कि माइनस है तो दोनों को ऐड कर देंगे, अदरवाइज सेम साइन होता तो हम दोनों को क्या कर देते, सबट्रैक्ट कर देते। यहाँ पे क्या आ जाएगा एडिंग, और ये हो गया हमारे पास प्लस 2। एक्स कितना आ गया माइनस 2/50 एंड माइनस 1/25। ओके, नेक्स्ट इस एक में इसकी वैल्यू पुट कर दो, y आ जाएगा तो 3 इंटू माइनस 1/25 प्लस 4 इंटू y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आपके पास क्या आ गया माइनस 3/25 प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3/25 प्लस 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब यहां से कितना आ जाएगा भाई 25, ये हो जाएगा 22/25 इज इक्वल टू माइनस 4y। ठीक है, सो y कितना आ गया यहां से, y आ जाएगा आपका 22/5 1/4, 2 2 जा 4, 2 11, ये हो गया 11/50। एक्स एक्सिस कितना था आपके पास माइनस 1/25 और ये हो गया 11/50। दिस इज फोकस, सभी का अपना रोल रहेगा। ठीक है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर। ठीक है, सो अब तक हमने जो निकाला है उसको ट्रेस भी करना है, तो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब तक हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसको हम उस पर ट्रेस करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ हमारा रहता है कि डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम उसको ट्रेस करेंगे।